साहिब जी। प्रत्यक जोत अनाहत जो गुरु नानक अंगद माहि समाई। गुरु अंगद तिस दृष्टि सर को हृद अमरदास दियो रसनाई। हृद सात सुपास्त जोत सो अतहरख अनंत रह्यो लपटाई। कह जोत सनातन गुर तीसर गुरु रामदास लीलाट कराई। गुरु रामदास जग तारन को गुरु अर्जुन भया जस पाल दिखाई। गुरु अर्जुन बोहित बाणी के बोयो जन सुर नर गण समुदाय। सिखण को नाम का दान दियो तुन राम नाम अति ऊंच चलाई। जह नेक सुनी चित लाए तुनि फन घर बनाए पायो दुखदाई। गुरु हर गोविंद परतख हरि जन दीन दुनि को कष्ट राई। न अंत समय जम दीन कियो जपियो हर गोविंद जिन रघुराई। शुभ मस्त निहार छठम गुर को मन पाए ससात हृदय रुसनाई। हृद सात सुभास्त जोत सौ अतहरख अनंत रह्यो लपटाई। श्री हर कृष्ण उज्जवल आत्मा है जिन दर्श किया फल मुक्ति पाई। गुरु तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन के हृदय जगाई। तह बोध दिया नर नारन को परलोक अलोक सुसम सुखदाई। न रंच क्लेश किया क्षण में उपदेश किया जो करत दिखाई। या बोध अपावन हेत सुनो गुरु नाम भेटा शीस चढ़ाई। गोविंद गुरु सम अवतार नहीं चौ जुगण में हर जो प्रगटाई। जन धर्म आगास दिए छिन में आगास दिए जन धर्म रहाई। जन नीचों ऊंच किए छिन में फन ऊंच और नीच न रहो कथाई। जन दीनन का अतहित कियो और दुष्टन को जिन खेत रहाई। मृतक सरजीत किए जिसने अगस्त पजं जन शक्ति पाई। जन सिंह किए मृगाल जते और जयते गंगाई। रस वीर दिया जन चटकन को रंग चटकन बाजे सूप कराई। जय 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 गोविंद सिंह गुरु जय 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 गोविंद रघुराई। अब कृपा करके गुर दीजय देवदृक संपेखन केरी। जय कर फूलत रंक भिखारी पास पशु संसर दृष्टेरी। कीट पतंग पखान परिंद में जोत आकार अखंड बसेरी। ईव परम सवार जो जानो औ मन मोहन नदर करेरी। सतगुर जुगत लड़ाई के गुर सिख लेत संभाल। अवगन कद सद गुण भरे बिखम काल न काल। कहाँ तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी वर्ण सको महिमा जो तिहारी। हमने सकत कर सिफत तारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। मूक उचरे शस्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखे भद्रो सुने जो काल कृपा कराए। एक अंकार सदगुरु है भी होशियार।
उठी सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान सर्व कला समर्थ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुगो जुग अटल वालिए कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र दरबार दी हाजरी भर रही सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरना च लवा रहे हो। दास दी हाजरी भी गुरु चरना च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीना बंधु सतगुरु वाहु वाहु बानी निकार है। इसके संपूर्ण भोग पाए ने बड़े सोहने सुचज्जे ढंग नाल ग्रंथी साहिबाना ने भोग पाए। साध संगत जी अज जे आप सिक्खी के बूटे नूं वेखीए ना, ये बूटा इदां दा हो गया जिदां दे साडे गार्डन दे बूटे है। विद्वान भी नहीं, जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे वो अज भी नहीं, वो कल भी नहीं। कौमां जिउंदियां ने सदा इतिहास दे नाल। महाराज दी बाणी कहंदी है ना, सो जीव्या जिन मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे। महाराज कहते जे रब तो विछड़ के जी रहा है तो फिर वो कोई जीना नहीं है। जह जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किसका। वो नजर बसंतर ही नजर आता है। बाग का माली बेईमान हो गया। आप देखते हैं गार्डन लगाइए, माली आउंदा है वो बूटे नूं कटदा है, कई शाखां दियां कट लैंदा ते आपां पुछिए टोकीए रोकीए ते कहना मैं इहनूं सुंदर बना रहा है, कटन करके ना ते इसनूं सुंदर बना रहा है। वो जड़ा माली उठे उसे कटन करी जाए, उसे कटन करी जाए तो बूटा कोना जा बन के रह जाता है। आज सिख पंथ का बूटा उदां दा बन के रह गया। इहदियां बड़ियां ही कीमती शाखा सी जिन्हां ने बहुत फल देना सी। वो ये जिहड़ा बाग दा माली है ना, वो कट्टी जांदा है, कट्टी जांदा है। इक्को ही जात जिहड़ी है ना, वो पंथ दी ठेकेदार बन के रह गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋੜ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਾਈਆਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, खबरदार तेरा मुंडा मेरे मुंडे नूं लेके गया थे, खबरदार साडे मुंडे नाल तेरे मुंडे नूं किते देखिया थे, बई तू अपने मुंडे नूं रो। साडा भी अज दे युग विच यही हाल है। जिहड़े साडे कुछ कौम दे आगू, कौम दे सुधारक, कौम दे प्रचारक दोष देंदे ने दूजियां नूं। जदों कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी कहती है, दर्दा दोष न दीजे किसे, दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जरा। दूजे नूं दोष नहीं देना।
जो मैं कीता ਉਹਦਾ फल भुगत रहा। गुरु प्यारिओ, जिहड़ी मजहबी सिख कौम है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह जी की कौम है। जदों औरंगजेब बादशाह के कोल मुसलमान और पंडित लोग जिहड़े मुल्ले काजी ब्राह्मण इकट्ठे होकर शिकायत करते हैं, कहते हैं कि गोबिंद आनंदपुर बैठा यदि कुछ समझ नहीं आती, ये अद्धे क संस्कार जिहड़े सिखां दे वो मुसलमानां नाल रलदे आ ते अद्धे क संस्कार जिहड़े वो हिंदुआं नाल रलदे आ। इन्हां दा मजहब किहड़ा? मजहब उर्दू फारसी अरबी का शब्द आ। ये जो असीं पंजाबी च अर्थ करते हैं तो हिंदी च अर्थ करते हैं, ये अर्थ बन जाते धर्म। फारसी उर्दू दे विच बोलांगे तो मजहब समझ नहीं आती, इसका मजहब किहड़ा। औरंगजेब के हुक्म नाल मुल्ला काजी ब्राह्मण इकट्ठे होके एक डेपुटेशन के रूप विच आनंदपुर साहब पहुंचे। धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने लंबी बहस चली, चर्चा हुई। अखीर उन्होंने पूछा, तुहाडा मजहब केड़ा है? उदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने कहा सी, हम है मजहबी, मजहब हमारा हिंदू तुर्क दोहां ते लिया। इन्हां ठेकेदारां ने पहले तो मार्केट दे विचों किताबां गायब कीतियां जिन्हां च तुहाडा इतिहास है। फिर भी कभी सच छुपाया छुपदा नहीं, जे कोई लख वारी छुपा ले। महाराज की बाणी कह रही है, कूड़ न कुटे नानका ओढ़ सच ओढ़ कुटे। जे किते देखते हैं आम धुंदा पैंदियां नहीं कि सूरज नूं छुपा लैणगियां। ये कुछ घड़ी वास्ते ते कर सकती है, घंटिया वास्ते, कुछ दिनों वास्ते भी कर सकती है। अगर महाराष्ट्र के इलाके चले जाइए ना, तो 4-4 महीने सूरज नहीं चढ़ता, बारिश ही पैंदी रहिंदी। बारिश वो पहाड़ी इलाके की फसल होंदी है, जमीनां उच्चियां नहीं होंदियां, भूर जी पैंदी रहिंदी जिहड़ी सिर्फ फसल नूं ही पानी देंदी है। कि 4 महीनों दे विच वो बारिश तो बदल ये समझ लैण भी हुण असीं सूरज निकल ही नहीं देना। इदां नहीं हुंदा। हुण कई बार सवाल करदे आ, कहंदे ये कित्थे लिखिआ? ते दास कथा आरंभ करन तो पहला ये बेनती जिहड़ी हर स्टेज ते करदा है कि किसी नूं भी कोई शंका होवे, ये लाइव चलदा पिआ प्रोग्राम, किसी नूं कोई शंका होवे ते दास तैयार आ चर्चा विचार करन नूं। पर चर्चा विचार लाइव टेलीकास्ट होगी, टीवी के सामने बैठ के करांगे, बंद कमरे च नहीं। कोई भी चर्चा कर सकता। समय की गर्दश इन्हें धूड़ मिट्टी पा दी रगरेटा कौम के उत्ते, जिहदे विच ये सदियां तो दबिया आ रहा। पर ये जिहड़ी कौम है ना, ये कौम बड़ी वीर बहादुरां दी कौम है। 4-5 घंटे इस विषय पे चर्चा विचार की। सरदार जगसीर सिंह जी SP श्री अमृतसर साहब रगरेटा गुरु का बेटा, बड़ी कृपा है, बड़ी बख्शिश है उस जो देते। बाबा जीवन सिंह जी दियां रहमतां बरसियां उसते। उस बंदे ने हुण तक मार्केट चो मिलेगी, कहना भुल जा कि मार्केट चो लभ जे, ये मेरे को मिलेगी। मैं कहा तुसीं कित्थों लिआंदी? कहना भी मैं 50,000 रुपया लाहौर की लाइब्रेरी का जिहड़ा क्लर्क सी उन्होंने दिता। उन्हें ओहदियां किताब दियां फोटो स्टेट करके मैनूं दित्तियां।
15 दिन। फिर कहना इधर लिया के मैं वो कंप्यूटर करा के कंप्यूटर चो प्रिंट करा के किताब तैयार की, मैं तुम्हानू भी तैयार करा के देवांगा। मैं कहा जी बहुत बहुत धन्यवादी होगा। एक उन्होंने होर मैनू विखाई, क्योंकि पंजाब की राजधानी लाहौर सी। गुरु के प्यारे जो 15 अगस्त आती है ना, असी बादल सी आद काल तो, क्योंकि ये जेडे विपरवादी लोग है ना हिंदुस्तान च आए आलियन बाहरों, ये साडी हार दे साडे कोल ही जश्न मनाउंदे आ। मैं बड़ी बरीकी नाल खोज की, जे तुहाडे आ हाल जेडे होए आ ना, तुहाडी कौम का विरसा बड़ा उच्चा जी, तुहाडी कौम का पिछोकड़ बड़ा उच्चा जी, राजे महाराजा दे तुसी बच्चे जी। आ जेडे तुहाडे नाल हालात होए आ ना, आ जेडे ये धोखेबाजां ने ते धोखा कीता, कुछ तुहाडी अनगेली दा सट्टा भी आ, जेड़ा हजे तक तुसी नहीं जागण रहे। ए गुरु दे प्यारिओ, असी आप कुछ नहीं कर रहे, दोष जट्टां नूं दिंदे। जट्टां ने ऐ करता, जट कुछ नहीं कीता जे जट्टां ने तुहाडा ना कुछ बिगाड़िया उन्होंने, ना ही उन्होंने च पावर हैगी है कि बिगाड़ सकते हो। ये तो तुसी सौ गए जे, जदों बंदा जागदा है सवेरा उदों ही हुंदा है, सुते दी रात ही हुंदी, भावें दोपहरे सुता हो। वो अपने प्रचारकां नूं लाखां रुपया दिंदे, लाखां रुपया, ते फिर वो अपना प्रचार कराउंदे आ। ते साडे प्रचारक, साडे जिहड़ा साडी कौम मजहबी सिख जिहड़े ने, ये प्रचारकां नूं की दिंदे आ। जिहड़ा कोई नरोल तरीके नाल इन्हां दा प्रचार करन लग जांदा, वो बेचारा भुखा मरन लग जाता है। ते महाराज ते बाणी कहंदी है, भुखे भगत ना कीजै जे मारा। ए गुरु दे प्यारो, मैं अपील करदा तुहाडे चरनां च, तुहाडे बच्चे शाम तक 50 रुपया दे कुरकरे खा जांदे आ। वो 10 रुपया का 5 रुपये का पैकेट मिलता, मिनट के बाद आ जाते, मिनट के बाद 50 रुपये खा जाते हैं ना तुहाडे घरां दे बच्चे। पर 1 रुपया रोज कढ़िया करो, 50 नहीं 27 लाख तुहाडी वोट आ पंजाब च, 1 रुपया कढ़िया करो रोज का। महीने के 30 रुपये कढ़िया करो भी ये अपने घर में एक बुगनी लाओ भी ये कौम के प्रचार से खर्चने आ, ते तुहानू कोई तकलीफ भी नहीं होनी। 1 रुपया तो तुसीं मंगते भी दे देंदे जे, तुरे जांदे जे कोई घर विच आ जाए ना, मैं कई बार देखिया घर विच साडे कोई खुशी आ जाए, कोई बच्चा मुंडा जम्मिया बधाई लेगा, दूजे नूं जाके दस देंदा मुंडा होया, 100 रुपया 1000 रुपया तुसीं बधाइयां च दे दिंदे जी। पर मेरी अपील आ, मेरी कौम के चरनां च, मजहबी सिखां के चरनां च, जिन्हां दी जमीर जागदी है उन्हां दे चरनां च। मरी जमीर वालियां ने सुनना ही कुछ नहीं, मरे दे कोल जिन्ना मर्जी ढोल बजाई जाओ। जिन्हां दी जमीर जागदी है उन्हां दे चरनां च बेनती है, घरां च बुगनी लाओ, गोलक लाओ। उत्थे जाईदा, उत्थे जो जाईदा ते वेखीदा है रागियां नूं, ढाडियां नूं, कमिश्नर नूं टाइम दिता जाता, तो वो कमिश्नर पता कि जे अद्धा घंटा मिलिया ना, ते 7 मिनट तुहाडे उन्होंने कथा ते लाने, इतिहास ते लाने 7 मिनट, बाकी जिहड़े 3 मिनट की कविता गाउणी है ते 20 मिनट तुहाडे पैसे बोलण ते लाउणा। फलाना सिंह इन्ने रुपये, फलाना सिंह असी नहीं पता, पैसे फड़ा के नहीं करते कान च कहेंगे फलाना सिंह का लेख नहीं। कभी नहीं असी सोचा भी उन्होंने 20 मिनट दिते आ, माया अगे रख दो, क्योंकि माया तो बिना तो काम ही नहीं चलता। माया रख दो, उन्होंने कहो भी इतिहास सुना सानू, पैसे तो जानता है महाराज, आप इतिहास तो दिया करिए, मूँह मांधे तो ना दिया करिए यार मूँह मथे लगने हैं। जे वेख्या करो भी आ बंदे ने स्टडी की है, किताबां बड़ियां महंगियां ने। मैं कई बार स्टेजां ते कहा है कि मजहबी सिखां दा इतिहास पढ़ना होवे ना,
ऐदा लभना पैंदा जिद्दां साडियां मावां भैणां खेत दे विचों सिੱਟੇ चुकदियां, एक एक सिੱਟਾ चुक के तुहाडा इतिहास इकट्ठा करना पैंदा। जे 50 पन्नियां दी एक किताब लिआंदी है ते तुहाडीआं 5 गल्लां लभदियां ते पढ़ने 50 पन्ने पैंदे आ, गल्लां 2-3 हुंदियां मजहबी सिੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ते इन्नी स्टडी करके कोई आया है कि वो वेख के ते जरूर हौसला बढ़ाया करो, खुली माया दिया करो, प्रचार करो। मेरा तो समा लंघ गया है, पर यह वेख लो कि अगे अगे नहीं कोई तैयार होता गया। क्यों? तुहाडे पंथ दे विच मजहबी सिख प्रचारक 95% आ, ढाडी रागी कवीशर 95% आ। नहीं तो सरदार साहब भाई अवतार सिंह जी ये रागी लैन च पुछ के वेख लेना कि किन्ने साडे प्रचारक आ, पर साडी गल क्यों नहीं करते हो? उन्होंने भी बच्चे आ, उन्होंने भी परिवार आ, उन्होंने पालना है, उन्होंने भी पेके सौरे आ, उन्होंने असी देंदे नहीं कुछ। असी हुण तक पालते आए हैं तो इन्हों के घर च पालते हैं। मैं हर स्टेज पर बेनती करता है भी तुसी एक एक रुपया कटना शुरू कर दो, तुसी तो अपने प्रचारकों को सोने ना तोड़ दोगे। तो जब तुसी प्रचारक अपने संभाल लोगे तो वो स्टडी कर लेंगे। हुण वो बंदा पुलिस की नौकरी करता है, SP है, वो तो 50,000 रुपया ला के तो किताब कढ़ा लिया, फिर 20,000 रुपया इधर आके लाया उन्हें, 50-60,000 रुपये च उन्हें किताब तैयार कराई। तो मेरी की औकात है? मैं तो एक बारी 10 बारी मैं ये गल मेरे नाल वापरी है, एक बारी की गल ही नहीं। कई बार जाके किताबां कढ़ा लईदियां ने तो जो वो बिल बनाउंदा तो मेरी जेब च पैसे नहीं होंदे होंदे, फिर उन्हें आके घट करदा इन्ने की है। मान मर्यादा बड़ी चंगी लगी मैनू भी चलो जपजी साहब का पाठ पूरा किया। नहीं तो आम वेखीदा जपजी साहब दी 5 पौड़ियां पढ़ लिया, 5 पौड़ियां आनंद साहब दी पढ़ लिया, पूरा हो गया। घट कर थोड़ा कहते जी इन्हू बूटे में सवार रहा है, सवार घोना करता बूटा है। गुरु के प्यारे जी दमदमी टकसाल है ना, उन्होंने दमदमी क्यों कहते हैं सानू बहुतियां नूं नहीं पता। दमदमा साहब तो चली है तलवंडी साबो तो, उथों वो टकसाल चली है। तो उस टकसाल का जिहड़ा बानी है ना, जिन्होंने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सौंप के गए ने भी तू इथों का प्रिंसीपल है, वो टकसाल दमदमी है पंथ दे विच। ते उस टकसाल का जिहड़ा मोढी आ, जिथों टकसाल जिहदे नां ते टकसाल चलती है, उसका नाम है अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी। ते ओ धन धन बाबा दीप सिंह जी मजहबी सिख है, तुहाडा ये रगड़ेटिओ, तुहाडा वड्डा ये वडेरा है, तुहाडा बुजुर्ग है। ते अज असी कित्थे आ? वो टकसाल, उन्होंने टकसाल क्यों कर? उहदे विच जीवन घड़े जांदे सी, जीवन घड़िया जांदा सी उहदे विच। ते उन्हां दी मिसल भी सी बाबा दीप सिंह जी की। ते उस मिसल का नाम पता की सी? अज भी चलती है, उसका जथेदार बाबा गज्जन सिंह है, बाबे बकाली तरनादल। वो मिसल शहीदां की मिसल कही जाती है। उस मिसल का नाम है मिसल शहीदां। वो तुहाडी मिसल है रगड़ेटियां, बाबा दीप सिंह की मिसल है। ते उन्होंने शहीदां क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिथे भी जंग होंदी सी ना, उत्थे सब तो मोहरे बाबा दीप सिंह की फौज होंदी सी। उन्होंने मरजीवड़े कहते होंदे सी, मरजीवड़े। ते उन्होंने मुड़ के जिउंदियां नूं शहीद कहन लग पे, कहंदे भी इन्हें मौत नूं जित चुके हैं। इन्हां दे रोम रोम विच किते मौत का नाम निशान नहीं हैगा। भै दा डर, मौत का डर इन्हां दी खंडड़ी विच नहीं हैगा। उन्होंने जिंदा शहीद का खिताब मिलिया। ते उस मिसल का नाम सी मिसल शहीदां। जिथे भी लड़ाई जंग होंदी सी सब तो अगे होंदी सी। फिर बुढ़े दल का जरनैल सब तो पहला, उसका पहला जरनैल
जिहड़ा बनिया सी उहदा नाम है नवाब कपूर सिंह। वो मेहरा बरादरी चो आ। ते उस तो पहला जिहड़ा दल खालसा का जथेदार सी उहदा नाम है जथेदार बाबा दलबीर सिंह दरबारा सिंह। वो जिहड़ा दरबारा सिंह है वो तुहाडा है मजहबी सिखां दा दल खालसा। उन्हें गा क्योंकि उदों पंथ दे विच जात पात के आधार पर वितकरा नहीं सी। उदों सिद्धांत चलता सी गुरु ग्रंथ साहब जी का। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते जानो जोत ना पूछो जाती। यह सिद्धांत चलता सी। जोत वेखी जाती सी भी किन्नी प्रकाश वाली। नवाब कपूर सिंह ने गा जिहड़ी बुढ़े दल की जथेदारी दी वो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया। वो कलाल जात का जे ते वाल्मीकिया कौम चो आ। वाल्मीकिया चो आ सरदार जस्सा सिंह। उन्होंने खिताब मिलिया सी पंथ दे विच कौमे सुल्तान, सिख कौम का सुल्तान। उस तो गा जथेदार फतेह सिंह वगैरह वगैरह चलते थे। ये अकाली फूला सिंह तक आई। ये जथेदार रघेटा गुरु का बेटा। इस तो अगे फिर आखिरी जथेदार बुढ़े दल का जरा मजहबी सिख सी। जथेदार तो हुण भी है बाबा बलबीर सिंह 96 करोड़ी। जो मजहबी सिख जथेदार सी वो सी हनुमान सिंह। मजहबी सिख बुढ़े दल का जथेदार 96 करोड़ी बाबा हनुमान सिंह। बाबा हनुमान सिंह ने आखिरी जंग जी सिख पंथ की सी वो सभरावां दे विच लड़ी सी ते जित्ती सी। ते जिहड़ा कोट कपूरे वाले कपूरे का पोतरा सी ना उहदा नाम सी पहाड़ा सिंह जिन्हें फरीदकोट वसाया। जंग जित ली जख्मी होया बाबा हनुमान सिंह। फौज सारी शहीद हो गई ते जख्मी होया ते कल्ला ही झंडा फड़ के बैठा। मैदान जित लिया अंग्रेज फौज भज गई। ते पहाड़ा सिंह ने जाके फिरोजपुर जाके दस्या कहना जित्ती जंग छड्ड आए जी। उत्थे कोई नहीं हैगा, सारे सिख मर गए, मैदान खाली पिया, तुसीं जित लो। जो फिर उहदे सेवादार बाबा हनुमान सिंह की गड़वई ते जिहड़ा गनमैन जिन्हों कह देंगे आप लभदे लभाउंदे लाशां दे विचों आए ते वो सहकदा पिया सी। वो झंडा गड़ के जमीन विच निशान ते उन्हें चुक के लै गए ते इधर नूं आगे पटियाले साइड नूं ते मोहाली दे विच आके वो एक नगर दे विच अपनी इलाज करवाउंदे पए ने जख्मां दा। ते जिहड़ा आला सिंह पटियालिए का पुत्र है अमर सिंह ते उस अमर सिंह ने चुगली की कि हनुमान सिंह मोहाली नगर दे विच ते उत्थे जाके मिलिटरी ने उन्होंने कमरे दे विच ही फैर मार मार के गोलियां मार मार के ते अंदर ही शहीद कर दिता। उदों बाद बुढ़ा दल के जथेदार दूजे बनते रहे ते फिर इसे जी जिस बुढ़ा दल की जथेदारी तुसीं करते सी इसे विच ही तुहाडा बाटा वखरा हो गया। क्यों असीं उत्थे बैठे भी विचार करन दे सन कि कभी विचार कीती जी गूगल दे विच तुसीं हुण सर्च मार लो मनु सिमरती हैगी है भारत का विधान हैगा ये सर्च मार लो ना भारत के विधान विच ते ना मनु सिमरती च मजहबी सिख रगरेटा शूदर नहीं आता ते ना ये शूदर हैगा। जेड़े शूदर बनते जेड़े शूदर है पेपर के विधान च भी ते जेड़ा अंग्रेज गवर्नमेंट का विधान है मेरे को रिपोर्ट पई है जी लाहौर हाई कोर्ट की क्योंकि साड़ी राजधानी पंजाब की उदों लाहौर सीगा हाई कोर्ट लाहौर की एक रिपोर्ट थी जिहदे विच जट भी शूदर है विधान
अंग्रेजों ने दिता। ते फिर साडे कोलों क्यों क्यों इन्ना साडे नाल सानूं पीड़ित कीता जांदा। साडीआं पिंडां च मड़ियां वखरियां, साडा दरां च बाटा वखरा, साडे नाल भेद भाव कीता जांदा। कारण कदी समझे जे आपां की पैर मिटिया किसे दा? तुसीं वारस हो गुरु दे प्यारिओ, वारस हो तुसीं सिख पंथ दे। तुहाडे सिर ते कलगी तोड़ा लाया गुरु कलगीधर पातशाह ने आप। जे गुरु हरगोबिंद साहब, पहला आप बाबा बूढ़ा साहब तो अपना गुरु नानक साहब तो चलीए। गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर नगर वसाया। करतारपुर नगर जो वसा दिता तो उहदे प्रबंध वास्ते एक पंचायत बनाई। आ जिहड़ी डेमोक्रेसी है ना, तकरीबन पूरे वर्ल्ड च चलती है। ये डेमोक्रेसी जिहड़ी है इहदी साजना करने वाला, इसनूं इस धरती ते लियाउण वाला गुरु नानक है। आ गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर डेमोक्रेसी लोकतंत्र है कि जिहड़ा सच बोलदा है उन्होंने बोलने का पूरा अधिकार दिता। ये गुरु नानक दे घर च आ, कभी गौर करके देखियो। हुण तुसीं भी श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए ने ते ग्रंथी सिंघां नूं हमेशा ही असीं कहने हैं जी फरीद कबीर दे सलूक ग्रंथी वधिया लाए। जिहड़ा बाणी शुद्ध पढ़दा होवे, विश्राम सही देंदा। जे विश्राम सही ना होवे ते अर्थ दा अनर्थ हो जांदा। विश्राम सही देंदा होवे, शुद्ध बाणी पढ़ता हो, ये दो चीज़ा हो गई। ते नाल पर साडी तीजी शर्त हुंदी है कि जिहदा गला गुला चंगा चलदा साफ हो, मेरे वर्गा को घाघा जिहा जना कला वधिया लाए। कभी सोच के देखिया कि बाबा फरीद मुसलमान है, कल मुसलमान ही नहीं, वो प्रचार भी गुरु ग्रंथ साहब च मुसलमानों का करन गया। जो बाबा फरीद जी की आप पंक्ति पढ़ते श्लोकां दे विच, उठ फरीदा उजो साज सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई नाल में सो सिर कप उतार। की सिख जाऊगा मसीह सुबह नवाज गुजार, वो मुसलमान को कह रहा है। फिर कहना ना बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कबही चल कबहू चल न आयो, पंजे वक्त मसीत। कदी सिख ने जाना मसीत च, वो बाबे फरीद नूं महाराज ने आजादी दी, कहते तू बैठ गुरु ग्रंथ साहिब च कर प्रचार इस्लाम दा। है दुनिया ते कोई ऐसा मजहब। साडा पिंड ना पाकिस्तान चो उजड़ के आया, इधर मुसलमान जिहड़े उजड़ के गए वो पिंड सानू मिल गया। मेरे दादे का कबीला बड़ा वड्डा सी ते वो मेरे दादा जी होनी कथावाचक सी, ज्ञानी मान सिंह झौर होना दे बराबर। उन्होंने नाम से ज्ञानी उजागर सिंह जी। ते वो पाकिस्तान चो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब लैके आए सी। वो गुरु ग्रंथ साहब अज भी साडे घरे प्रकाश है। वो लिया के मसीत च प्रकाश करता। ते 50 साल बाद 50-60 साल बाद बाहरों आके जिमीदारा ने साडे पिंड च जमीन खरीद ली। ते वो मुड़ के कहन लग पे, कहते जी इस मसीत नूं ढा दिओ। 2 दिन वाली कमेटी की पंचायत हुई कि मसीत ढा दिओ, क्यों इत्थे गुरुद्वारा बनाओ। तो मैं कहा गुरुद्वारा ते गुरु नाल आ, इहदा अर्थ की है गुरु द्वारा, बिल्डिंग नाल थोड़ी है गुरुद्वारा। वो भी रब का नाम लेंदे सी, आपां भी रब का नाम लेंदे। गुरुद्वारा ते है, कहते नहीं ये मुसलमानों की मसीत है। मैं कहा गल तो तुहाडी सही है, ये मुसलमानों की मसीत है। कहते इहनूं ढा देण। साडे गुरुद्वारे बड़े ढाते उन्होंने पाकिस्तान। मैं कहा कि गल तुहाडी खरी है, ये मसीत है मुसलमानों की है, पर मैनूं ये दसो कि इस वक्त मुसलमान का प्रचार करती है।
कहते नहीं प्रचार का मतलब नहीं। मैं क्यों नहीं मतलब प्रचार तो इस मसीत विचों सिखा ना हो रहा है। जे 2-3 बारी अमृतपान तुसी कराया तो सिखा ना कराया। खंडे पाटे की पौल तैयार हुई है। जे दीवान सजदे ने इतिहास सुनाया जाता तो सिख पंथ का सुनाया जाता। ये प्रचार तो नहीं करती, भावे कहते नहीं करती, पर मुसलमानों की ढाउनी चाहिए। मैं कहा भी बिल्कुल तुसी दुरुस्त हो, ढा दिओ इसनूं, पर इस तो पहला ਜਿਹੜੇ 116 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च बाबे फरीद दे वो भी कढ़ दिओ। हैगी हिम्मत किसी की? और जिन्होंने गुरु नानक देव ने जगह दी अपने च कि बैठ इत्थे प्रचार तू आपदा कर, बैठ इत्थे। इहनूं कहंदे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी अज गल वखरी है। बाग का माली बेईमान हो गया, शाखा कट्टी जाता, कहता इहनूं सवारदा है। ਅਸੀਂ कई बार कहते हैं वो गल वक्री, चलो ठीक है, जरा इसकी सेवा संभाल करता उन्होंने गुरसिख होना बहुत जरूरी है। गुरु सिद्धांत ते चलेगा, मतलब ये नहीं भी दूजा कर नहीं सकता, मोना घोना कर नहीं सकता, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ग्रंथी सिंह दी रहत बैत तो नगर ने प्रभावित होना। जे उन्हें ग्रंथी ने अज भोग पाना तो सेव कर लिया होवे तो गाड़ी रखेगा कौन? इथों प्रभाव पैंदा है, इथों जीवन वेखना है इस करके। पर जे किते मोना को न चौर कर लग जाए ना तो असं हथों चौर खोल लेंगे। तू कच्चा पिंडा है तो कभी गराही लैन लग्या नहीं वेख्या है, गराही क्यों लेंगे तो कच्चा पिंडा है। गराही भी तो उससे दी है। मेरा एक मित्र है कनेडा च, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ, 10 ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਸ ਗੰਭੀਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਸ ਚੱਡੇ ਚੁੱਡੇ ਪੜਾਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। उधर की लड़की नाल शादी कर ली। उन्होंने वो दोवें जी कीर्तन करते हैं। अजे तो अपन समाजिक विचार चलदियां ने, इतिहास सुनाना है। उधर लड़की जम पाया तो अमृतधारी ने सिर ते केस की कर दी है बीबी। तो वो जो खाड़कू इधरों गया सी ना, उन्हें अपनी दाढ़ी केश मना देते हैं। पर गुरसिख पंज बाणियां का नितनेमी, चंडी की वार का नितनेमी, सुखमनी साहब का नितनेमी और रागी संकीर्तन करते हैं। उनके घरे मां का स्वरूप है। कई बार प्रसिद्धि ऐसी बन जाती बंदे की कि वो बड़ा खुश हो जाता। मैं नहीं कहता कि उन्हें यह करके बड़ा चंगा किया, पर एक इधरों बड़ा मशहूर संत महापुरुष ग्याद, मैं गल ये नहीं कह रहा कि उन्हें क्लीन शेव करा के चंगा काम किया, पर जिन्हें जड़ा संत बनया है, दाढ़ी केस रख के प्रचारक है, सिक्खी का प्रचार करता, दावा करता मैं इंडिया अमृत छकाता, मैं इंडिया कर देता। गल ओदी गौर करो। कनेडा गया, हुण उन्होंने वो बीबी कह लगी कि भाई उन्हें वही बीबी है ना जी सिर ते केस की वाली, वो पार्लर का काम करती थी। पार्लर की शॉप है तो पार्लर का शॉप की करती, मुलाजम लगे ने, गोरे मेमा आउंदियां ने, उनका मेकअप करना आप नहीं करती, पूरा कारोबार है। हम जो कारोबार में देखोगे तो 1% भी सिख पंथ दे विच सिख नहीं रह जाएंगे। 1% क्योंकि ये सारे शंके असी पैदा कर लिया कि असी कट के ना कहते जी मैं सवारदा पिया बूटे, पर ये नहीं कहते भी घोड़ा ही करी जाने असी तक। आ हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भगतां की गल चलती है तो भगत जो आउंदी है ना सदने की गल, तो उहदे नाम नाल एक तखल्लस लगता है कि सदना कसाई। वो कसाई तखल्लस नहींगा, वो सचमुच कसाई सी, बकरे बनता सी, बकरे बनता सी, पर सच सी उहदे पल्ले विच ते महाराज ने उहनूं भी गुरु ग्रंथ साहिब च जगह दे दी। वो कसाई है,
सैन नाई है, नाई नूं भी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब च जगह दे दी। असीं किरत वल वेखदे हां, उहदी रहनी सहनी वल नहीं वेखदे। वो बीबी कहण लगी कि महापुरुष आए ने, आपां घरे प्रशादा छकाउणा, प्रशादा छकाउणा है। ते उन्हें पहला ही उन्हें क्या कहना, मैं जानदा इन्हां सारिआं नूं, तू रहण दे। वो कह लगे नहीं, पंजाब तो आए गुरसिख ते गुरसिखां नूं अपना लंगर पानी छकाउणा अपना धर्म बनदा। वो कहता ठीक है। उन्होंने उन्होंने देता, बाबा जी घरे चले गए। उन्हें $5500 पा के लिफाफे में ते जेब च पा लिया। लंगर छकाउण लगे तो संत महापुरुष कहते तुहाडे घरों लंगर नहीं छक सकदा। क्यों? कहते तू कलीम छे पिया, बीबी पालन का काम करती। वो कहते चलो दुध छक लो, कहते दुध भी नहीं छक सकते। महाराज पानी पी लो, पानी भी नहीं पी सकते। फिर तुसीं न्याउंदा क्यों कबूलिया? उन्होंने बनदा ना सवाल, तुसीं उत्थे ही जवाब दे दो कि तुहाडे घरों नहीं जाना सी। फिर वो कहने लगा जी फ्रूट छक लो, कहते जी नहीं। फिर जदों ये सारिया गल्लां हो गईयां, वो भी किसी टाइम खाड़कू रहा है, उसका सारा खानदान पुलिस ने मार दिता, वो कला ही बचा है। तो उधर चला गया जट भरा है। वो कहने लगा बाबा जी लिफाफा कटना जेब तो, कहना बाबा जी $5500 आ जिहड़ा मैं तुहाडे चरनां च भेंट रखना सी, मेरी बदकिस्मती आ, मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं कलीम छे पिया। तो महापुरुष ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ कि दाढ़ी केस रख लांगे, ਅਸੀਂ सकते ने सारा कुछ। वो कहने लगा नहीं, मैं वादा ही नहीं करता, मैं वादा ही नहीं करता। बाद कहना अच्छा चलो जे तुसीं नाराज होंदे तो जाओ छक। कहना ਅਸੀਂ नाराज भी नहीं होंदे क्योंकि तुहाडी मर्यादा है, तुसीं मोने कोने दे घरों छकना नहीं। पर कहना मेरी बदकिस्मती आ, मैं मोने कोने ने ट्रक की कमाई नाल $5500 कमाया, मैं दे ही नहीं सकता। वो कहना लिया तो कुछ नहीं होंदा। अखीर संत कहना ना, ये तुहानूं लै लोगे, तुसीं माया पैसे लै लोगे, पर तुसीं छक नहीं सकते। छकना ते भोजन शरीर की जरूरत आ, भोजन तो शरीर की जरूरत आ, उहदे मोने कोने का की मतलब है। इहो जिहे पखंड करन दे नाल असीं अपनी कौम नूं खेनू कर दिता। गुरु दे प्यारिओ, तुहाडा इतिहास बड़ा मानवता है, पर तुसीं प्रचारिया नहीं, तुसीं आपदे प्रचारक नहीं संभाले। ते भाई नंद लाल जी कहते आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। हुण ही आप समझ जाइए कि भाई असीं आपकी कौम का प्रचार कराउणा है। अगर आप दिन मनाउने हैं ना, कभी यही परिभाषा नूं समझ के देखना, दिन मनाउण की परिभाषा की हुंदी है कि साडी आउण वाली नस्ल नूं पता लग जाए साडे वडेरे की करके गए ने। ते मैं बहुत ही नगरां च वेखदा वो ते प्रचार वाला ते काम ही दूर हुंदा। बस खंड पाठ का भोग पाया, खीर लंगर बनाया। इस लंगर ने गुरु का लंगर जो ना, ये लोड़ आ शरीर की, क्योंकि इतने कथा होनी है, 12 बजे भोग पैना, समाप्ति होनी, असीं सवेर दे आके इत्थे बैठे 12 बजे जाके लंगर बनावांगे। इस करके भी शरीर की जरूरत है, तो लंगर भी तैयार हो जाएगा, छक के निकलांगे। ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਪੂਨੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਪੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। फिर आसा दी वार का भोग पैंदा, फिर कथा चलती है, तो फिर अरदास होंदी है, 9 बज जाते हैं। उन्होंने सिस्टम बनाया भी हम घरे जाके नाश्ता तैयार करांगे, टाइम लग जाएगा। उत्थे गुरुद्वारा साहब भी सिस्टम बनया, उत्थों उन्होंने समाप्ति होनी है, नाश्ता किया गुरुद्वारा साहब तो लंगर छकिया, तो चल आपो अपने कमा दे। यह एक सिस्टम की लोड़ है, पर असी लंगर नूं इन्ना वधा दिता, इन्ना वधा दिता। कभी गौर करके देख लो, ये विज्ञानक तत्व आ। आप लंगर छक के तो पता की करते, ग्रंथी सिंह ड्यूटी नहीं करता, जो कहना ना ड्यूटी बदलनी हो गई,
ਤੇ ਹੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਂਸ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਤਾ, ਉਹ RSS ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲ ਤੱਕ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾਨਮਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਬਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 4 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਫ ਹੈਡ ਕਮਾਂਡ, ਉਹ ਰਗਰੇਟੇ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੱਟੂ, ਭਾਈ ਭੰਗੂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਗਰੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਰਸਾ। ਅਮਰਨਾਥ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਾਗਾ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਰਗਰੇਟੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੋਧਾ, ਇਹ ਜੱਟ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਾ ਵੰਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਗਰੇਟੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਸੰਦ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਰਾਗੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ 2 ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਗਰੇਟੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਗੀ ਉਹ ਰਗਰੇਟੇ ਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਈਟਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਪੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ।
वो पढ़ लो, हिस्ट्री हवाले सारे मिल जाए। फिर धौंसे नगारे जिहड़े सी उन्हां दे नगारची रगरेटे निगाह सिंह के सिर ते फरला देखते हो ना, ये सब तो पहला फरला भाई मान सिंह नूं मिलिया सी ते ओ भाई मान सिंह जिहड़ा है वो रगरेटा गुरु का बेटा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज का वो निशानची सी, उन्होंने मिलिया। फिर जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चमकौर की गढ़ी छड्डदे आ, उदों जिन्हां ने फैसला किया सी ते उस फैसले नूं सतगुरां ने प्रवान किया सी ते कहण लगे भी असीं कोई विधि विधान नाल जाना है। एक अरदास की सी पंथ खालसे दे चलना प्रवान की ते कहण लगे भाई जाइते भाई जी नूं बाबा जीवन सिंह जी नूं, एक भाई जाइते नूं गुरु गोबिंद सिंह जी भाई जी कह के बुलाउंदे सी ते जदों किते उन्होंने जो खंडे पाठ की पौह लै ली ते जीवन सिंह नाम हो गया ते उदों जदों किसी नूं संबोधन करके कहंदे सी ना ते उदों कहंदे सी बाबा जीवन सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी। तो जो कि आप इतिहास लिखा पढ़ते ना, मैं बहुत सारिया किताबां पढ़िया, 35,000 किताब पढ़ ली मैं हूं तक। उन्होंने किताबों में जो जिक्र होना कि जजे सिहारी ते ऊड़े अंकुर नाल जौन लिखा कई जगह पे इन्होंने विखाड़न वास्ते। जैता नाम तो असी भी नहीं अजे सही पाते। जैता अज आप पहला मंगलाचरण में बाणी पढ़ी ना, परतक जोत अराहत जो गुरु नानक अंगद माए समाई, ये धन धन बाबा जीवन सिंह की बाणी है जी तुम सरवण कराई स्टेज पर। वो अपनी बाणी के जिक्र करते हैं जैते तार नहार गुर तार दिए रंगरे कड़े, गुर पारस ने कर दिए रंगरे कड़े गुर बेकड़े। ये बाबा जी की आप की बाणी उन्होंने अपना नाम लिखा। तो नाम किदा लिखा, स्पैलिंग की है तुम भी याद कर लियो, जज्जा जाइए दलावा तत्ते करना जायता। असी किदा लिख दें जज्जे दलावा तत्ते करना जायता। ये जो जज्जे दलावा तत्ते करना जायता है, ये गुरु अंगद देव जी का सिख भी होया, गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज में भी एक जट भरा भी होया जैता, ते गुरु गोबिंद सिंह की फौज में भी एक जैता होया। इस तरह करके ये नामां का भुलेखा पवाया तो फिर इन्होंने कहता जी उस असा कभी तसीद हो गया। जो गुरु साहब जी पंथ खालसे ने कहा कि भाई जी बाबा जीवन सिंह नूं इशनान कराओ, हुक्म मनिया इशनान कराया। सतगुरां ने अपने तखत पर बैठा दिता। मैं नहीं कह रहा, हिस्टरी कह रही, कवि कंकण कह रहा, सरदार रतन सिंह जी भंगू कह रहा, जो कहना मैं वडेरिया तो पुछ के लिखा वो कह रहा, कवि शोभा सिंह कह रहा, कवि सुखा सिंह कह रहा, सरदार करतार सिंह जी कलासवालिया कह रहा है, दया सिंह जी आरफ कह रहा है, ते ज्ञानी मान सिंह जी झौर कह रहा है, निरंजन सिंह आरफी कह रहा है, बहुत सारे इतिहासकार कह रहे हैं। भाई कंकण कवि की लिखता है, कंकण कवि कहता निज कलगी सिर दई सजाए, दीप शाख अपनी पहराए, जीवन सिंह को बुर्ज बैठाए। बुर्ज कहना तखत जिथे बह के महाराज जंग का नजारा देख रहे थे। जीवन सिंह को बुर्ज बैठाए, तज गढ़ी गोबिंद सिंह जाए। रतन सिंह भंगू कहना जीवन सिंह रंगरेट दो, बंदूकी खूब खवाए। बंदूकी का अर्थ ना निशांची, निशांची बड़ा चोटी का सी, 2 बंदूका चलाता सी जिसका नाम सी नागनी ते बागनी। ते हुण भी देख लो बड़े बड़े निशांची होए ने। मैं कई बारी इतिहास नूं जदों विचारदा है तो मैं सोचता हुंदा भी बाबा जीवन सिंह की मिसाल किहदे नाल दईए। आप कोई दलेर बंदा हो ना, दलेर
कहने बल्ले वो शेरा, शेर वर्गा जिगरा देने ना मिसाल। तो जे कोई बड़ा निशांची हो जिवें हरीचंद जिहड़ा राजा सी उन्होंने अर्जन का खिताब दिता सी, अर्जन वाला मिसाल देंदे सी, कहंदे सी ये अर्जन आ। ते जिहड़े मजहबी सिख रगड़ेटे बाबा महेंद्र सिंह जी होए ने जिन्होंने बाबा वीर सिंह की मिसल चुकी सी, वो 5 भरा सी ते अंग्रेज उन्होंने 5 पांडव कहते हुंदे सी। इन्ने शस्त्र विद्या दे विच निपुण सी। ते जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी सी स्टील दी कंपनी, उस स्टील दी कंपनी सी ओहदे उत्ते उन्हां दा 5 पांडव करके नाम आउंदा हुंदा सीगा। बाबा महेंद्र सिंह साहब जी नाल 5 भरा सी। अज तक हुण मरिया थोड़े चिर होया। हुण जदों बाबा जीवन सिंह जी दी गल छड़दी है ते मैं सोचदा हुंदा भी किहदे नाल मिसाल दईए। अर्जन भी निशांची होया, एक लवा भी निशांची होया, फिर दानवीर कर्ण भी निशांची होया। याद रखियो दानवीर कर्ण तुहाडे चों सी, तुहाडी कौम दा है, तुहाडा वडेरा है दानवीर कर्ण। ये जो पिछे जाने ना अंश दी स्टोरी पढ़ते हैं राजपुताने की, दानवीर कर्ण दे भी तो भी एक वंश चलता जिन्होंने दानवीर कर्ण का वंश जिन्होंने सूर्या वंश कहते हैं। वो सूर्या वंश जड़ा ना वो तुहाडा है, सूर्या वंश कहना। हुण दानवीर कर्ण भी निशांची होया, फिर भीष्म पितामह भी निशांची होया जिसका नाम सी जयद्रथ, बैदरथ का नाम सी। फिर एक जयद्रथ होया वो भी बड़ा निशांची होया, एक परशुराम होया वो भी बड़ा निशांची होया। ये निशांचियां की मिसाल नहीं मिलती कितों, पर जो इन्होंने निशांचियां विचारते हैं ना ये इको ही शस्त्र चलाते तीर कमान ते इको ही निशाना बनते सी। वो निशाना भावे थले तेल च वेख के बनीए ते भावे अगे शीशे च वेख के बनीए चलाना होवे, पर वेख टारगेट ते जरूर वेख्या जाता। पर जो बाबा जीवन सिंह जी की गल आती है ना वो 2 बंदूकां चलाते सी। ते हुण तुसीं ये देखो कि 2 टारगेट बनते उन्होंने ते इधर नजर रखन के इधर नजर रखन। पर हिस्ट्री लिखती है नूर मोहम्मद नूर ते एक होर पंडित खनीशियों का नाम मैंने विसरिया है, होर भी कहंदा भई उन्हां दा कभी निशाना नहीं चुकिया। हुण 2 निशाने को चलाउंदे सी इकट्ठियां, हुण किहड़ी दा निशाना बनीए? वो ब्रह्म ज्ञानी सी, सुरत नाल निशाना बनदी सी। उन्हां दे नाल किसी की मिसाल नहीं दी जा सकती, कोई मिसालदार नहीं है बाबे दे नाल दा। ਉਹਦੀ गल करता है रतन सिंह भंगू, कहना जीवन सिंह रंगरेटलो बंदूकी खूब अखवाए निशांची, एक बुर्ज सो मत भयो एक रही चौथ आए। फिर शोभा सिंह कवि लिखना अंत अकेला गढ़ी में बंदूकी प्रवीण, जीवन सिंह रंगरेटड़ा जूझ गयो संग दीन, वजीदा अत प्रसन्न भयो लियो मार गोविंद, दिल्ली तायो शीस ले खुशी करन नरेंद्र। तो फिर धन धन बाबा जीवन सिंह जी जो ओदे कलगी तोड़ा सजा दिता ना, एक छोटा जा पत्थर लेके ते गुरु गोबिंद सिंह दी मुठ च देता, हाथ च देता। वो पत्थर उस पत्थर दे पता की लिखा बाबा जी ने? बाबा जी कहते जाइते तार नहार गुर तार दिए रंगरे कड़े, गुर पास ने कर दिए रंगरे कड़े गुर बेकड़े। वो की सीगा कदी गौर कीता जी? वो तुहानू सुना सी, वो तुहानू सुना सी, आपकी कौम नू स्नेहा सी, हुक्म सी, और घरेते हो आप पारस जी, इस पारस नाल जुड़े रहो जी। पारस 9 धातां नूं सोना बना देंदा,
पर यह पारस वो आ जिहड़ा इहदे नाल जुड़दा ना, हर जन हर अंतर नहीं, फिर कोई अंतर नहीं रहता। अब मैं परसों चौथी करके आया कथा पिंड पूनिया च, उसे घर घर लोगों ने लाला वाले की गद्दी लाई, घर घर लाई। आ 5 साल पहला ना उसे सरकार कमेटी ने रौला पाया, चलो उन्होंने का रौला पाया, रास आ गया, रगरेटिया की जमीर जाग गई, और रगरेटे हुण सिक्खी वाल आ गए। उसे घर घर गद्दी लगी, किसी ने कदे वडभाग सिंह की। आ जरा वडभाग सिंह है ना, ये वडेरिया तुहाडे बापू ने भजाया है गुरुद्वारे चो। जदों इथों आनंदपुर साहब तो चल के दर्शन करन आए, ते धीरमल के जिहड़े धीरमल के खानदान चो बाबा वडभाग सिंह वाला जिहड़ा डेरे साहब वाला, ते ये जिहड़े सी इन्हां दे वडेरे जिहड़े सी वो छड्ड के गुरुद्वारे भज गए सी। वो जिहड़े रगरेटियां ने भजाए उन्हां दे अगे जाके ना कर लड़ना तुसीं। फिर गुरु साहब नूं कहना पैंदा, रे जी नलज, नलज दे अर्थ पता कि मैं नहीं कह रहा जी, मैनूं माफ कर दिओ, ये तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब कह रहा। नलज दे अर्थ पता की हुंदे? बेशरम। रे जी नलज, लाज तो है नहीं, हर तज का काहू के हरी नहीं छाड़ी के कदर तुरया करना। जाका ठाकर ऊंचा होई, सो पार घर जात न सो। और जिहदे ते सिर तुहाडे से ये ना समझा करो कि बाबा जीवन सिंह कोई हो रहा तो तुसीं कुछ होर जी, ठीक है ना। बाबा दशमेश तरना दा मिसल बाबा वीर सिंह, बाबा धीर सिंह, पंजवान शान 1300 घोड़सवार, जिहदे इस टाइम मौजूदा मुखी जथेदार सिंह साहब संत बाबा मेहर सिंह जी सोढी आनंदपुर साहब तो होला महला कढ़िया, उन्होंने किसी सिख ने लिया के बाज पढ़ा, कहते बाबा जी बड़े सोहने लगते बाज पढ़ना। आ जिहड़े दुखी आ साडे तो हर वक्त साडियां अरदासां करदे पर एक्सीडेंट क्यों नहीं होंदा, मरदे क्यों नहीं? उन्होंने चून चढ़ा के शुरू कर दी रौला पाउणा, लै गुरु की रीस करदा। मैं कहा मैनूं ये दस दिओ कि जथेदार बाबा संत बाबा मेहर सिंह जी नूं आपां डन देंगे जिहड़ा तुसीं कहोगे, पर मैनूं ये दस दिओ भी बाबा मेहर सिंह गुरु की रीस ना करे ते औरंगजेब की करे। पुत प्यो की रीस ना करे तो की करे, मैनूं दस दिओ। तुहानूं गल नहीं सी आई। मैं कहा मैनूं इन्ना क दस दिओ भी गुरु की रीस नहीं करता की करे, फिर औरंगजेब की मत्स्य रंगड़ की रीस करे। इस करके तुहानूं तुहाडे मुद्दे तो भटकाउण वास्ते तुहाडे नाल इदां दे मुद्दे जोड़ देंदे जी, लै आउगा गुरु बन गुरु की रीस करदा। गुरु दे प्यारिओ, गुरु दी तुहाडे सिर ते दस्तार है, गुरु दा तुहाडे ते परोपकार है। मजबी सिखां निज कलगी सिर दई सजाए, दीप शाख अपनी पहराए, जीवन सिंह को बुर्ज बिठाए, तज गड़ी गोबिंद सिंह जाए। गड़ी छड़ के चले गए। ते फिर कवि सुखा सिंह कहना, अंत अकेला गड़ी में बंदूकी पर बीन, जीवन सिंह रंगरेकड़ा जूझ गयो सांग दीन। वजीदा अत प्रसन्न भयो, बड़ी खुशी हुई जी दिन वजीर खान अत की खुशी हुई। क्यों? कहना बला मगरों लथे, गोबिंद सिंह मार लिया, गोबिंद सिंह मार लिया। वजीदा अत प्रसन्न भयो, खुश होया, सिर लैके दिल्ली नूं दौड़िया। अज असीं स्टेज ते बोलते हैं ना, जे किते सबूत ना होंदे सानूं किसी नूं सी बोलण देना। उत्थे जाके दिल्ली सराखत होई भी ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं था, ये ते ओ वांटड़ जैता है जिहड़ा 9वें गुरु का सिर चुक के भज गया सी। ये ते ओ आ। हुण आपां बाबा जी की जिहड़ा जान करदिआं दी दर्शन करिए। दर्शन 3 प्रकार के होंदे आ।
एक सरवण दर्शन, एक सुपन दर्शन, एक प्रत्यक्ष दर्शन। आप सरवण दर्शन करिए कि जो बाबा जीवन सिंह जी चमकौर की गढ़ी च लगते सी ते किद्दां लगते सी। नगारे ते चोग लाते, नगारे ते चोग लाते आ, जकारा छड़ते आ ते दो बंदूकां चलाते आ ते गढ़ी दे चार छपेरे चलाते। नूर मुहम्मद नूर उस टाइम का जंगनामे का लिखारी है मुगलों का। वो लिखता है, उन्हें सारी गढ़ी की बात लिखी है। कहना गढ़ी के विचों एक काफर जो निकलते हैं ना, इंज निकलते जिवें जिन निकलते हैं। कहना शक्लों ते दीदियां ही नहीं, बरोए नूं घूमते नजर आते। वो इदा लिखता, कहना क्योंकि हुण भी तुसीं वेख लो निहंग सिंह तो कृपाल घुमाउंदे आ ते उहनूं कहंदे चक्री, वो चक्री लाउंदे आ, वो घूमते आ। कहना भी शक्लों ते दीदियां ही नहीं, ना शस्त्र दीदा, बस लाशां दे ढेर लगदे दीदे डिगदियां जांदियां लाशां। ते एक भी सिख गढ़ी दे अंदर कृपान दा बरशे दा फट खा के नहीं जी शहीद होया। 37 सिख शहीद होए उत्थे ते 37 दे 37 सिख तीरां ते बंदूकां नाल शहीद कीते। कृपान दा किसी ने तक नहीं लगन दिता। वो कहना दसदे ही नहीं सी ते इन्नी तेज जिवें बरोला घूमदा ना इदां घूमदा सी। हुण गल आ गई भाई जैते ते धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी ਉਹਦੇ बारे दसदे आ, कहंदे ਇਹ काफर कमबख्त इन्ना लड़िया कि सानू इन्ने 8 पैर लोकेशन समझ नहीं लगन देती भी गली च एक ही आ कि पता नहीं किन्ने गया। ऐसी नीति निपुणता, एक क्वालिटी, एक युद्ध नीति दे मार तीर छड़दे आ, कदी बंदूक दा फैर करदे आ ते कदी नगारे ते चोभा लाउंदे जकारे छड़दे आ। सारा बरूद मुक गया ते तीर कमान चुक लिया, तीर दे नाल फैर करदे, तीर दा तीरां दी बरखा करदे चार सफेरे। मुगलों नूं समझ नहीं आ रही कि इन्ने तीर आ रहे ने कि कल्ला ते चला नहीं सकदा। अंदर फौज आ, वो लिखते ने कि 4 घंटे ये जिहड़ा जैता है ये बरूद नाल ते तीरां नाल लड़िया। 4 घंटे गोली छिके नाल 10 लाख फौज के सामने। ते उस तो बाद जो वेख्या कि हुण तीर भी मुक गए ते बरूद भी मुक गया, हुण की कीता जाए। हुण गढ़ी का दरवाजा खोलिया, बाहर आ गई। 2 कृपाना घुमाउंदे सी, एक कृपान इन्होंने मूँह च लै ली, 2 कृपाना घुमाउंदे पे ने। ते इहदे बारे वो लिखदा जंगनामे दा लिखारी भी जदों गढ़ी चों निकलिया ते ऐ लग्या जिवें कोई बरोला आया बड़ा तेजी दे नाल। ते इह नहीं समझ लगी भी कृपान इहदे कोल एक आ कि 2 आ। ते कहंदा 70 विछा दित्ते, 70 पूरा लगातार 4 घंटे कृपान कमाई। बोलो सतनाम। इन्नी शक्ति कला बाबा दीप सिंह जी नहीं तुहाडा ते कला कला घरेटा जड़ा इन्नी शक्ति रखदा सी। 4 घंटे कृपाना नाल लड़िया। जो बहुत सारी फौज बढ़ दी ते जेडे जरनैल सी ना कहंदे ओ इन्हें काफर ने खा जाना ने सारियां नूं, इन्हें काफर ने सब नूं खा जाना ने। तीरां ते गोलियां दी बरखा करो। जो तीरां ते गोलियां दी बरखा कीती ते विंग दिता बाबा जी घुमन घेरी खा के धरती ते डिग पे। ते जिन्ने कमांडर सी ना जरनैल, एक तो एक अगे नूं भज्जिया। क्यों कि गोबिंद सिंह नूं डेग लिया, मार लिया। ते मैं शीश वड्डा, ये इनाम मैनू मिले भी फलाने ने गोबिंद सिंह का सिर वड्डिया। 20-25 जरनैल अगे आए। जो नेड़े आ गए ना, बाबा जी ने एकदम फुर्ती मारी ते फिर उठे, फिर कृपाना घुमाया। वो जो 20-25 इनाम लैन वाला सी ना,
सारियां नूं इनाम दे दिता बाबा जी सब पहुंचाते उत्थे जिथे पहुंचाने से भज भज के पिछे हटे। फिर शरीर ठंडा हो गया। जो शरीर ठंडा होया ना तो बाबा जी डिग पे धरती। फिर एक दूजे को कहते फलाणिया तू जा अगे। वो कहना नहीं तू जा अगे। कहना नाम बड़ा ही सिर का। कहना नहीं तू लेना नाम जान की कीमत तो ज्यादा कोई नाम नहीं है। तू चल अगे। कोई जरनैल साहस नहीं करता। मैं नहीं कह रहा उन्होंने लिखाई कहना कोई जरनैल साहस नहीं करता कि तेरे कोल लाश दे चले जाइए। कहते पता नहीं कोल गए तो केड़ा नाम दे देना इन्हें। मुड़के की किया जो बाबा चिर हो गया ना। फिर रस्से पाए ऐ घुमा के रस्से सुटे। बाबा जी वाल रस्से सुटे वो पैर च रस्सा अड़ गया तो ऐ खिच खुच के वेख्या तो फिर पता लगा कि ये हुण नहीं है। फिर सिर बढ़िया तो सिर फिर किहदे को बढ़ाया जिहड़ा मजबूर बंदा सी। एक सिपाही उन्होंने कहा जाओ फलाणिया वढ़ के लिया से। वो बेचारा कंबदा कोल आया तो सिर वढ़ के ले गया। साध संगत जी आपां हिस्टरी देखते हैं। हिस्टरी दे विच भीषम पिता मां दे तीर वजे नजर आउंदे आ। पर किते उहदी फोटो देख लियो गौर नाल देख लियो फिर भी निशान बाबा जी दे शरीर ते मैं ना भी उन्ने रोम नहीं सी जिन्ने उन्होंने फैर होए तीरां दे ते बंदूकां दे। फिर भी वो लड़े पूरे साहस नाल लड़े। कृपान का फट ते कोई मार नहीं सकता। आम सिख नूं नहीं मार सकिया कोई। वो ते चीफ एंड कमांड श्रोमणी जरनैल सी। बाबा जी की शहीदी हो गई। सिर दिल्ली नूं लै गए। सीस लै खुशी करे नरेंद्र। पर दिल्ली दे विच जो जाके शनाखत हुई उदों पता चलिया भी ये वो जैता है जिहड़ा नौवें गुरु का सिर लै गया सी। गुरु दे प्यारिओ तुसी उस वंश दे चिराग जी। तुसी उस वंश दे वंशज दे जिन्हां दा नाम हिस्टरियां च गूंजदा है। गुरु दे प्यारिओ दाड़ियां केस रख के श्रोमणी कमेटी दियां वोटां बनाओ। अज पता की करते दर्द होंदा ना सब पीड़ होंदी है ते असीं इकट्ठे होके एक मंग पत्र लिख लेंगे जी साडा आ हक नहीं देंदे तुसीं। जिवें गुंगे दा चलदा पिया ते जाके उहनूं मंग पत्र देने आ। असीं मंग पत्र दे के आ जाने वो रद्दी च सुट दिंदे आ। गुरु दे प्यारिओ गुरु साहब जी ने कहा जिस ही की सरकार है। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कुछ ओहदा हुंदा जिहदी सरकार हुंदी है। ते दाड़ियां केस रखो ते ध्यान दो श्रोमणी कमेटी दियां वोटां बनाओ ते फिर आपां श्रोमणी कमेटी का केस लड़िए। जिदन तुसीं श्रोमणी कमेटी च हिस्सेदार बन गए ना उदन तुहाडी अद्धी कौम नूं रोजगार मिल जाएगा। नौकरियां मिल जाएंगियां। अनपढ़ नूं भी निहंग नूं बादशाह दे के खिलार दांगे सरोवर ते भी खलो इत्थे 10-20 हज़ार रुपया मिलूगा। साडियां भैणां स्कूलों च जाके रोटियां पकाउंदियां लंगर च पकाया करनगियां। तुहाडे बच्चे श्रोमणी कमेटी के स्कूलों च पढ़ाई करनगे। तुहाडा इलाज श्रोमणी कमेटी के हॉस्पिटलों च होएगा। उस तो बाद 10 गुना ज्यादा बजट जे पंजाब नालों। वो खजाने के जिदन तुसीं मालक हो गए उस खजाने नाल पंजाब के इलेक्शन लड़ांगे। अज साडी गिनती थोड़ी घट आ। 27 लाख तुहाडी वोट आ पंजाब च। पर कदी तुहाडा मुख्यमंत्री नहीं बनिया। कारण एक साडी फुट दूजी साडी अज्ञानता। जे तुसीं नहीं बनिया भरावा और दसिया ही हाँ पैसे भुलेखे तुसीं बहुत नुकसान करा लिया। उस बंदे ने तुहाडा इन्ना नुकसान कर दिता भी 100 साल तुसीं पिछे चले गए जे। ते जे वो भी बनाया ना वो भी एक उहदे नाल मखौल कीता 3 महीने बना के। क्यों? क्योंकि इधर सरदार जिहड़ा हैगा अकाली दल का प्रधान किहड़ा सुखबीर सिंह उन्हें कहा सी सानू वोटां दिओगे
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ उप मुख मंत्री आ उन्होंने ये नहीं कहा सी मजहबी सिख बनावांगे, कहते सी दलित बनावांगे। तुसीं दलित जे कभी विचार करके देखियो, जो इन्होंने कहा दलित बनावांगे तो जोड़े बीजेपी वाले सी उन्होंने कहा भी असी मुख मंत्री दलित बनावांगे, तो वो कहते ना भी चाचे की धी चली तो मैं क्यों रह गई कली। फिर इन्होंने स्टंट मारिया कांग्रेस ने भी तुसीं जदों बनाओगे असीं हुणे बना दिंदे आ। ठीक है, ये तुहाडे नाल धोखा होया। जागो, जिदन जागोगे उदन सवेरा होना जी, अजे भी जागो। असी पता कित्थों तक कीमत है पंजाब दे विच दो शक्तियां ने, शक्ति किहनूं कहा जांदा, पावर नूं। दो शक्तियां ने जिहड़ियां दिल्ली नाल टकरा सकदियां ने, एक शक्ति आ जट्टां दी ते दूजी आ मजहबी सिखां दी। ते मजहबी सिखां दी शक्ति इदां बनाती है ना विपरवादियां ने, जिदा एक डैम तो नहर दरिया निकलता, दरिया चो नहर निकलती, नहर चो कस्सियां निकलदियां, कस्सियां दे विचों मोगे निकलदे आ। वो डैम का पानी डैम टुट जाए तो देश रोड़ दिंदा सारा, ते उही पानी यूज किया जाता है। तुहाडे घरां च टूटियां दा ही आ रहा, वो यूज किया जाता, पर शक्ति नहीं रह जाता, पावर नहीं रह जाती। तुहाडे नाल इदां होई आ, वेख लो जट्टां दी पावर, कानून वापस करा के मुड़े, क्यों? क्योंकि उन्हां च एकता है, जमात करामात। ते साडा की हाल हो गया, वो डैम साडा बन लिया ते सानू मोगे बना के ते वरतदे पए ने, सानू सारे यूज करदे। चन्नी साहब ने भी यूज किया, किहड़ा अगर सानू यूज नहीं करता। जिदन तुसीं जागोगे, असीं तां पता कित्थों तक जागे, इस विपरवादी नूं समझिया नहीं। जट ते मजहबी दोवें भरा है, एक मां दे पोते आ, एक ने तरक्की कर ली, एक पछड़ गया। तो जो तरक्की कर जाता वो शर्म महसूस करता ही, उनके मोने अपने तो गरीब तो उसकी पर्सनैलिटी च फर्क पैंदा तुहानूं भरा कहण, क्योंकि वह स्टैंडर्ड उच्चा हो गया। पर है तुहाडा भरा जी। इन्हां दे विच कुछ ऐसे गदार ने, ऐसे कुछ गदार ने जिहड़े बकाऊ ने, तो वो RSS के इशारे ते चल के तुहाडे नाल बदसलूकियां करदे, वरना जट तुहाडे नाल खड़े हैं। पर तुहाडा इतिहास नहीं संभालणगे, ये तुसीं आपदा आप संभालना। तुसीं भी संगठित हो गए, दो शक्तियां ने जिहड़ियां दिल्ली नाल टक्कर लै सकदियां ने, ते तुसीं इकट्ठे हो। साडी पता टक्कर कित्थों तक हुंदी है, मैं कई बारी कहना, लै जट की 6000 ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ कणक ਤੇ ਸਾਡੀ मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपया होनी चाहिए। भी भलिया लोका तू ये मां के पेट चो लिखा के लिया भी तू सिर ही लगना, तू लिखा के लिया भी तू दिहाड़ी करनी है। वो कभी अकल में हथ मार भईए यूपी चो बिहार चो आके इतने मूंगफली दी रेहड़ियां ला के तो लखा रुपये कमाते जाके एक सैलर खोले इन्होंने भईया ने, बड़े बड़े कारखाने पाले बाहरों आके, तेरे को मूंगफली तो लगता नहीं, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 दूंगा दुकान पा के बह सड़क ते एक कागज लियांदी, तरपाल लियांदी, 4 बांस कड्डे, बह गया सीजन ला लेना हमने। किसी ने रेहड़ी ला लेनी सब्जी की, किसी ने रेहड़ी ला लेनी फलों की, ते तू लड़ता रहा मजदूरी करना। तू लिखा के लिया भी मजदूरी करनी, गुरु दे प्यारिया तू मजदूर नहीं आ, तेनू बना दिता मजदूर, तेरा बड़ा विरसा उच्चा है। तू शासक है, शासक तेरा सब कुछ इन्होंने खो लिया, तो तेन एक नताना जा मजदूर बनाता। जागो मजहबी सिखो, अपने इतिहास में वाचो ते उठो, अपने अंदर देखो कि असं की नहीं कर सकते। तुम चले जाओ डैम अपने इतने बंबई बंदरगाह है जिते तेल निकलता, ते उत्थे ना उन्नी कम से कम 400 किलोमीटर समुद्र के विच जाते ट्रक, ते ओडी की सड़क है बंबई भी ते बड़ौदे भी, उन्नी की सड़क होंगी जिन्ना कि ट्रक होंदा, वन वे ट्रक होंगी है, बस समाप्ति है, टाइम अपना पूरा हो गया। ते उत्थे ट्रक जिहड़े ने वो जट्टां दे ने, ते ड्राइवर जिहड़े ने वो मजहबी सिख ने। उत्थे ट्रक चलाना मौत नूं मासी कहण वाली गल हुंदी है, ते इन्नी स्पीड नाल दौड़दे ने ट्रक उत्थे। ਉਹ तू की नहीं कर सकता, जरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ते पैदा कर, की नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता, जरा जागण की कोशिश ते कर। दास होई
विद्वान नहीं है, एक विद्यार्थी हैं, संध्या पढ़ के सुनाई है। बेअंत भुला हो गया, गुरु की संगत बख्शण योग है, उन्हें भुला की खिमा बख्शनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी बड़ी तवज्जो दे के सुनिया। सो गुरु प्यारियो, जो बाबा जी आनंदपुर साहब तो गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म पा के अमृतसर साहब के दर्शन करने आए। आप ग्रंथी सिंह अरदास करते हैं ना कि अमृतसर के खुले दर्शन इशनान बख्शो। ये बाबा जीवन सिंह की अरदास आ, उन्हें की सी ते महाराज ने बख्शे खुले दर्शन इशनान। ते जदों आनंदपुर साहब तो अमृतसर आए, जिथे उन्होंने रात कटी, वो स्थान अज भी तरस जो हो गया। उस स्थान का इतिहास पता किड्डा है? सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जो सुल्तानपुर लोधी तो आए सी, तलवंडी राय भोई में जाते, ननकाना साहब में जाते, दोपहर कटी सी। इस तो बाद बाबा महादेव जी ने उत्थे भगती की। फिर इसे जंगल दे विच भाई मझ प्रगट होया। जो भाई मझ प्रगट होया, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उदों इत्थे जंगल पुट के बाग लवाता। उस बाग का नाम रखता नानक बाग। उत्थे 6 बौलियां लवातियां। ते जदों पहली जंग पंथ की हुई है, गुरु हरगोबिंद साहब जी की पहली जंग जी हुई है, जंग का मैदान वो धरती बनी। उस तो बाद खालसे दी सारिया जंगा अमृतसर की धरती दियां मैदान उही बनता रहा। फिर बाबा दीप सिंह जी 4 बारी हरमंदर साहब के दर्शन करने आए ते उत्थे रात कटी। ते पर उस जगह की हालत किहो जी आ, उत्थे लोग रूड़ियां गाउंदे, लैटर ने सुटदे, उत्थे बुरा हाल आ। ते दास ने उत्थे उथों की प्रबंधक कमेटी ते पंचायत ने सेवा समिति, वो एडा वड्डा इतिहास आ। ते ओदी हालत इदां दी पतली क्यों रहेगी? क्योंकि वो धागी मजहबी सिखां कोल कब्जा सी, इसलिए ओदी हालत इदां दी रहेगी। उत्थे 20 फुट का निशान है, छोटा जिहा तरसयोग गुरुद्वारा। जब बारिश हो पई ना, सारा चुनदा सी, कभी कितों महाराज का स्वरूप बचाउंदे सी, असीं कितों बचाउंदे सी। उत्थे हुण सब तो पहला 20 जनवरी में एक रखिया समागम के 90 फुट का निशान साहब चढ़ाया जा रहा। पर भी तुसीं माया अरदास कराई है ना, ये सारी माया तुहाडी उस समागम च लग जानी देखी। ते वो 20 जनवरी नूं उत्थे 90 फुट रघेटा कौम वालों निशान साहब चढ़ाया जा रहा। ते उत्थे एक बड़ा वड्डा भारी समागम किया जा रहा, जिहदे विच तुहाडे जज, वकील, बड़े बड़े SSP DC, उस अहुदियां दे बड़े बड़े अफसर, कौम इकट्ठी हो रही है। वो एक तुहाडा इकट्ठ भी उत्थे किया जा रहा है। ते सारियां संगतां दे चरनां च ये निमरता साहब बेनती है। इस त्योहार असीं लैके आए हैं, दे के जावांगे। ते 20 जनवरी नूं उत्थे आप समस्त संगतां ने अवसर दर्शन दे के बाबा जीवन सिंह जी दियां, गुरु ग्रंथ साहब जी दियां खुशियां प्राप्त करनियां। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का। उस तो उपरंत सरदार कश्मीर